Don't forget to like, comment, share and subscribe to अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप तमामी हज़रात बखैर व आफ़ियत होंगे इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले आप तमाम हज़रात को दिल की अथाह गहराइयों से ईद उल फ़ितर की ढेर सारी मुबारकबाद। अल्लाह ताला हमें और आप तमाम फ़र्ज़िंदान तौहीद को दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियों से हमकिनार फ़रमाए। ईद उल फ़ितर के इस मुबारक मौके से बाज़ ऐसे हज़रात होते हैं जो कुछ ऐसे काम करते हैं जो नहीं करने चाहिए और कुछ ऐसे काम नहीं कर पाते हैं जो उन्हें करने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं ईद उल फ़ितर के मनाने के शरई तरीक़े को बयान करूँगा, यानी कि इस मौके से कौन कौन से आमाल करने चाहिए, कौन कौन से आमाल ज़रूरी है, उसकी तरतीब क्या है और कौन कौन से आमाल नहीं करने चाहिए। तो आखिर तक तो आप हज़रात वीडियो को आखिर तक देखें और बग़ौर समाअत फ़रमाएँ ताकि आपकी इबादतों में और ईद के मनाने में कोई कमी कोताही बाकी ना रह सके। तो आइए हम उन अहकामात को जानते हैं। सबसे पहले गुस्ल करना है और मुमकिन हो तो मिसवाक का एहतमाम करना है। उसके बाद नए कपड़े पहनने हैं और नए कपड़े ना हों तो पुराने कपड़ों में ही से जो सबसे बेहतर हो उसको पहनना है। उसके बाद इत्र का एहतमाम करना है, यानी खुशबू लगानी है। उसके बाद ईद की नमाज के लिए निकलने से पहले कोई मीठी चीज़ खा कर निकलना है, यानी कि खजूर हो या कोई और मीठी चीज़ हो, या मीठी चीज़ ना हो तो कुछ भी खाकर निकलना है, यानी भूखे पेट ईद उल फ़ितर की नमाज़ के लिए नहीं जाना है। ईद उल फ़ितर की नमाज़ के लिए जाते हुए रास्ते में अपनी नज़रें नीचे रखनी है और पुरसुकून अंदाज में जाना है। ईद उल फ़ितर की नमाज़ के लिए जाते हुए तकबीर का एहतमाम करना है, यानी अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द का विर्द करते हुए जाना है आहिस्ता अंदाज में। ईद उल फ़ितर की नमाज से पहले सदक़ा फ़ितर को अदा करना है, यानी सदक़ा फ़ितर की जो भी रकम है या अशिया है उसको मुस्तहक़ीन तक पहुँचाना है, यानी किसी गरीब को देकर ईद उल फ़ितर की नमाज़ के लिए जाना है। ईद उल फ़ितर की नमाज़ अदा करने के बाद अपने दोस्तों से मिलना है, अपने रिश्तेदारों से मिलना है, खुशियाँ बांटनी हैं और ईद के दिन अपने गम और मायूसी का इजहार नहीं करना है। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो ईद के दिन, ईद का चाँद निकलने के बाद अफसोस ज़दा होते हैं, अपने रंजो गम का इजहार करते हैं कि रमज़ान का मुबारक महीना हमसे रुखसत हो गया। तो जब अल्लाह ताला ख़ुद चाह रहा है कि रमज़ान आपसे रुखसत हो जाए, जब भी तो चाँद निकाला अल्लाह ताला ने। तो ये तो वो आमाल थे जो ईद उल फ़ितर के दिन करने चाहिए। अब उन आमाल की बात करते हैं जो ईद उल फ़ितर के रोज़ नहीं करने चाहिए। ईद उल फ़ितर के रोज़ बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होता है कि ईद की नमाज़ तक का रोज़ा होता है, तो वो ईद की नमाज़ के अदा करने तक कुछ भी नहीं खाते हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये गैर शरई बात है और मनगढ़ंत बात है। बल्कि ईद की नमाज़ के लिए जाने से पहले कुछ खा कर जाना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और एक ये भी मानना होता है कि ईद उल फ़ितर की नमाज से पहले कुछ नफली नमाज़ें भी होती हैं। तो याद रखिए, फ़जर की नमाज़ के बाद से ईद उल फ़ितर की नमाज़ के दरमियान कोई भी नफली नमाज नहीं होती है। तीसरी एक और बात आती है कि बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि ईद उल फ़ितर की नमाज़ के बाद कब्रिस्तान जाना मसनून है, वाजिब है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये भी मनगढ़ंत बात है। आप ये बिदअत है, ऐसी कोई भी बात किसी भी हदीस से साबित नहीं है। तो इन सारी चीज़ों से बचें और इस दरमियान अपनी खुशी के दायरे को भी महदूद रखें, यानी अपनी खुशी के दायरे को इतना वसी ना कर दें कि आपके कदम सिनेमा हॉल के दरवाज़े तक पहुंच जाए। बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। और इस रोज़ आप तमामी हज़रात एक बहुत ही ख़ास बात का एहतमाम करें कि इस रोज़ अल्लाह को फ़रामोश करने की कोशिश ना करें। जो शेड्यूल और जो मिजाज रमज़ान के महीने में आपने बनाया है नमाज़ों का, अल्लाह को खुश करने का, ज़िक्र व अज़कार का, उस मिजाज को बनाए रखें। ऐसा मिजाज ना बनाएं कि रमज़ान के बाद बिल्कुल ही मस्जिद को वीरान कर दें, मस्जिद को खाली कर दें, बल्कि नमाज़ों का एहतमाम भी करते रहें और जो खुसूसी इबादत है उसका भी एहतमाम करते रहें।
انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔